नमस्कार साथियों, मैं शिवम गुप्ता टैक्स कंसल्टेंट आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय कोविड-19 की वजह से पूरे देश भर की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो जैसा कि जितना भी असर पड़ा है उस असर को देखते हुए भारत सरकार ने एमएसएमईज़ को लेकर बहुत घोषणाएं की हैं, बैंकिंग को लेकर बहुत घोषणाएं की हैं और आपके रिजर्व बैंक ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं। रिजर्व बैंक की घोषणाओं पर आज मेरा फोकस है। मैं रिजर्व बैंक की जो रिसेंटली घोषणाएं हुई हैं उसका आपकी लाइफ पर, आपके बिजनेस पर, आपके लोन्स पर क्या असर पड़ा है, आज उसी टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले बहुत अच्छे वीडियो जो मैं फाइनेंस और टैक्सेस पर आपको बताने वाला हूँ या रेगुलर बताता रहूँगा, वो आपको समय समय पर मिलते रहें। इस समय कोविड-19 को लेकर जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन के असर को देखते हुए भारत सरकार ने और आरबीआई ने समय समय पर बहुत घोषणाएं की हैं। तो आज रिसेंटली 22 मई के आसपास रिजर्व बैंक ने जो घोषणाएं की है वो रेपो रेट को लेकर है। रेपो रेट को लेकर मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेपो रेट को लेकर। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। रेपो रेट होता है कि जो पैसा बैंक, मतलब कोई भी बैंक अब रिजर्व बैंक से लोन पर पैसा लेता है, वही पैसा लेकर बैंक बाज़ार में लोन के रूप में देता है, चाहे वो होम लोन के रूप में हो या ऑटो लोन के रूप में हो या किसी भी तरीके के लोन के रूप में वो बाज़ार में चलाता है। तो उसकी जो रेट पहले 4.40% थी, रिजर्व बैंक ने उसे घटाकर 4% पे कर दिया है। मतलब पहले वो 4.40% थी, आज वो घटकर 4% पर आ गई है, जो कि 20 साल में सबसे कम दर है। मतलब आज अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं या ऑटो लोन लेने जा रहे हैं, कोई भी लोन लेने जा रहे हैं, उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। आपकी ईएमआईज़ कम हो गई है। आपके अगर पहले टर्नओवर 5 साल होते थे, ईएमआई सेम रखना चाहते हो तो टर्नओवर कम हो गए हैं। साथ ही साथ हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट जो कि पहले 3.75% थी, वो घटकर 3.35% हो गई है। उसका असर ये पड़ा है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते थे, मतलब कोई भी एफडीज़ कराते थे, पहले उस पर 7% या 7.5% की दर से आपको बैंक ब्याज देता था, लेकिन अब उसे घटाकर उसने कम कर दिया है। क्योंकि जो पैसा बैंक को आप देते हो वही पैसा बैंक रिजर्व बैंक को ब्याज पे देता है। रिजर्व बैंक जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा वापस देता है, मतलब जो ब्याज वहाँ से अर्न होता है वो की उसकी रेटें कम हो गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पहले से कोई आपने एफडी करा रखी है, उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो नई आप एफडीज़, आरडीज़ या कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ करेंगे तो उसकी रेटें कम हो गई हैं। हम बात करेंगे रेपो रेट की कि रेपो रेट से आपके लोन्स पर क्या असर पड़ा है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में आपको तो मैंने समझा ही दिया कि किस तरीके से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर है। रेपो रेट के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ा है। अब हम बात करेंगे एक होम लोन के बारे में। मैं आप होम लोन को एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 3 साल पहले अपने फ्लैट पर 25 लाख रुपए का लोन लिया था। 25 लाख रुपए का जो लोन लिया, उस समय मेरी ईएमआई 22,000 कुछ रुपए आई थी, जो कि मैंने 25 साल के लिए लोन लिया था। उस समय मेरे होम लोन की दर थी 8.50%। 8.50% से मुझे जो लोन मिला था वो 25 साल के लिए मिला और मेरी 22,000 रुपये की ईएमआई थी। मैं उसे रेगुलर 3 साल से पे कर रहा हूँ। लेकिन रिसेंटली जो रेपो रेट चेंज हुई है उसके अंदर मेरे बैंक ने अभी मेरी होम लोन की दर कर दी है 7.70%। मतलब कि 0.70% का मेजर फ़र्क आया है। मैं बैंक गया और बैंक जाकर मैंने जब रेटें चेंज करवाई तो मेरी ईएमआई पर लगभग 4,000 रुपये का फ़र्क आया है। मेरी ईएमआई 18,900 रुपये की हो गई है। 18,900 रुपये की ईएमआई होगी, पर मैंने अपने टेन्योर को घटवा दिया है, ईएमआई में कोई चेंजेस नहीं किए। उससे कि लगभग जो 3 से 4 से 5,000 रुपये का जो बीच का डिफरेंस आया है, वो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 25 साल के टेन्योर के हिसाब से तो लगभग 15-16 लाख रुपये का मेरी ईएमआई पर फ़र्क पड़ा है। अगर मुझे 25 लाख रुपए के लिए मुझे लगभग 65 लाख रुपए चुकाने थे 25 साल के अंदर, अब मुझे 65 लाख रुपए ना चुका कर मुझे वो 15 लाख रुपए कम चुकाने होंगे। लगभग मुझे 50 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। तो इससे कि आपने भी अगर कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, किसी भी तरह का कोई लोन लिया है, होम लोन पे इसमें बहुत मेजर असर हुआ है, क्योंकि होम लोन हमेशा फ्लोटिंग रेट पर करते हैं बैंक्स, क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया, ठीक है,
और लोन लेने के बाद रेपो रेट जब बढ़ गई तो बैंक आपसे कभी नहीं पूछेगा कि रेपो रेट बढ़ गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई है, तो आपसे बिना पूछे बैंक आपके टेन्योर्स को बढ़ा देगा, आपकी EMIs में कोई चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन अगर रेपो रेट कम हो गई तो उसमें कंज्यूमर की अथॉरिटी चाहिए होती है, एक फॉर्म साइन किया होना होता है, तो आपको बैंक जाना ही होता है। आप बैंक जाइए, फॉर्म साइन कीजिए, एक नॉमिनल सा वो चेक लेते हैं 5000 प्लस GST, लगभग 5900 रुपये का चेक लेंगे और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देंगे। वो चेंजेस करने से आपकी EMI पर बहुत असर पड़ेगा। अब आपने कोई भी इसके अलावा कोई बिजनेस लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, ऑटो लोन ले रखा है, अगर वो फ्लेक्सिबल रेट पर हैं तो उन पर भी ये सब कुछ स्कीम्स लागू होती हैं। लेकिन अगर वो फिक्स्ड रेट पर हैं तो उस पर आपके रेपो रेट का कोई असर नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने होम लोन कोई ले रखा है, होम लोन फ्लोटिंग से ही होते हैं, आप जाइए बैंक और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करवाइए और आप इसका बहुत लाभ उठाइए। मतलब इससे आपको ना आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, आपकी मंथली EMIs पर बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है, बहुत मतलब बढ़िया लाभ होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं कि आपको मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, जिससे कि मैं आपको वो टॉपिक और उसकी पूरी जानकारी दे सकूँ और आपको मेरे वीडियो से प्रॉफिट होता रहे। थैंक यू।